हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आइए हम प्रभु के दिए हुए इस सुंदर शाम के वक्त प्रभु के हजूरी में चले, प्रभु की उपस्थिति में चले, प्रभु के संगति में चले, प्रभु के पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे आए और आज रात्रि के कुछ वक्त, पल, घड़ी, समय उसके वचनों पर मनन करने में, उससे बातें करने में बिताए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आज के पूरे दिन प्रभु हमें संभाला, हमारा देखभाल किया, अपने आँखों की पुतली किनारे हमारे परिवारों का भी ख्याल रखा। सच में प्रभु महान है। सच में हमारा प्रभु यीशु नासरी स्तुति के योग है, तारीफ के योग है, बड़ाई, प्रशंसा, आदर, सम्मान के योग है। मेरे प्रियो, आज के दिन में प्रभु आपको जो आशीष दिया है, आपके ऊपर जो उपकार किया है, आपके जीवन में जो काम किया है, चमत्कार किया है, उसके लिए आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। उसके दिए हुए आशीष के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। उसके किए हुए उपकारों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु के किए हुए अद्भुत अनोखा कामों के लिए, आश्चर्य कर्मों के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। अपने मुंहों को खोलिए मेरे प्रियो, चुप मत रहिए। अपने मुंहों को खोलिए, अपने आवाज़ों को उठाइए और प्रभु की स्तुति कीजिए, उसके नाम की बड़ाई कीजिए, तारीफ कीजिए, प्रशंसा, उसके नाम का आदर सम्मान कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, यानी कि प्रभु के दिए हुए आशीषों को याद करके, प्रभु के किए हुए उपकारों को याद करके, प्रभु के किए हुए अद्भुत अनोखा कामों को, कार्यों को, चमत्कारों को, आश्चर्य कर्मों को याद करके प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा, तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा, आदर, सम्मान करेंगे, तो मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि कोई आपको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं करेगा। कभी आप प्रभु के मार्ग से नहीं भटकेंगे। हाँ मेरे प्रियो, जब आप निरंतर प्रभु के दिए हुए आशीषों को याद करते रहेंगे और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते रहेंगे, जब आप निरंतर प्रभु के किए हुए उपकारों को, कार्यों को, चमत्कारों को, आश्चर्य कर्मों को याद करते रहेंगे और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे, तो मेरे प्रियो, आप कभी विश्वास में कमज़ोर नहीं होंगे। आपका भरोसा, आशा, धैर्य कभी प्रभु के ऊपर से खत्म नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आप और भी प्रभु की ओर से बड़े बड़े आशीषों को पाएंगे, अद्भुत अनोखा चमत्कार अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, आइए हम मिलकर प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की बड़ाई करें, उसका आदर सम्मान करें। हमारा प्रभु महान है। हालेलुया, वो दया करने वाला है, तरस खाने वाला है। वो आपके ऊपर दया करेगा, तरस खाएगा और आपके बिगड़े को बनाएगा, आपके समस्या का समाधान करेगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आपके उलझन को सुलझाएगा। आपके जीवन में जितने भी दिक्कत, परेशानियां हैं, कष्ट है, प्रभु दूर करेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु अनुग्रह कर दीजिए, प्रभु दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए, करुणा कर दीजिए, तरस खाइए। प्रभु एक बार फिर से आपके हजूरी में आए हैं, आपकी उपस्थिति में आए हैं, आपके पावन पवित्र चरणों के निकट घुटने पे हैं और उन लोगों को भी लाए हैं स्वर्गीय पिता जो इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो बच्चा हो, नौजवान हो, बड़े बुजुर्ग हो। प्रभु तो सबको ग्रहण कर स्वर्गीय पिता, होने दे प्रभु उनके मुँह के वचन और हृदय का ध्यान। हाँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जितने भी प्रभु जी इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, उनके मुंह के वचन और हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग हो। आज प्रभु ये लोग आपसे जो कुछ भी मांगे, इनकी मांगे पूरी हो जाए। आज ये लोग जो कार्य करने के लिए कहे प्रभु, आप इनके जीवन में वो कार्य कीजिए। होने दे प्रभु जी, इनके कठिन, मुश्किल को, नामुमकिन, असंभव को दूर कर दीजिए। इनके फेर को पास में, हार को जीत में, अपमान को सम्मान में बदल दीजिए। इनके अंदर नई नई हौसला को उत्पन्न कीजिए प्रभु और आगे को बढ़ाइए। इनके मस्तक को ऊंचा कीजिए, ऊंचे पर नियुक्त कीजिए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। लॉर्ड जी धन्यवाद देते हैं। हाँ मेरे प्रियो, हम क्या कहें, जब आप पे प्रभु के दिए हुए आशीषों को निरंतर याद करते रहेंगे, प्रभु के किए हुए उपकारों को, चमत्कारों को, कार्यों को,
आश्चर्य कर्मों को निरंतर याद करते रहेंगे और उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते रहेंगे, तो कभी आपका विश्वास, हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, भरोसा, आशा प्रभु के ऊपर से नहीं हटेगा, कम नहीं होगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए देखेंगे दूसरा राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय के 18 से 37 पदों तक। मेरे प्रियो, इसमें उसी सुनेमिन स्त्री के विषय में लिखा है जो एलिशा की सेवा करते हैं और एलिशा इसके कमी को दूर करता है। इसको क्या चीज़ की कमी था? संतान की कमी था। जब एलिशा की सेवा करने लगते हैं तो एलिशा परमेश्वर से दुआ करता है, प्रार्थना करता है और एक स्त्री एक संतान को, एक बेटा को अपने छाती से लगाती है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप दूसरा राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय के उसका 18 पद से वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि जब वो लड़का बड़ा होता है तो लिखा है कि एक दिन वो अपने पिता के पास लौने वालों के निकट निकल जाता है और हाय मेरा सर कहकर अपने पिता से कहने लगता है। तो उसका पिता अपने सेवक से कहता है कि ले जाओ इसको, इसके माता को दे दो। उसका सेवक ऐसा ही करता है, उस लड़का को ले जा करके उसके माता को दे देता है। वो दोपहर तक अपने माता के घुटने पर बैठा रहता है, फिर अचानक मर जाता है। जब लड़का मर जाता है तो वो सुनेमिन स्त्री एलिशा के पास ले जाती है। उस वक्त एलिशा कमरेल पर्वत पर रहता था। वो स्त्री अपने बेटा को कमरेल पर्वत पर ले जाते हैं। वो कुछ दूरी ही पर थी कि एलिशा उसको देख लेता है और पहचान जाता है। फिर वो अपने चेला गेहजी से कहता है कि जाओ और उससे पूछो कि वो कुशल से हैं, उसके पति कुशल से हैं, उसके बेटा कुशल से हैं। गेहजी जाता है और पूछता है कि कुशल से हो, तुम्हारा पति कुशल से है, तुम्हारा बेटा कुशल से है। वो कहते हैं कि हाँ, सब कुशल से हैं। लेकिन जब वो एलिशा के पास पहुँचती हैं तो उसके पैर पर गिर जाती हैं, उसके पैर को पकड़ लेती हैं और कहती हैं, क्या मैं तुझसे नहीं कही थी कि तू अपने दासी को धोखा ना दे? ऐसा बोलती हैं। इतना ही पर एलिशा सब कुछ समझ जाता है और वो अपने दास गेहजी से कहता है, उसको एक छड़ी देता है और कहता है कि जाओ इस छड़ी को उसके लड़का के मुंह पर रख देना। जब तुम मार्ग में जाना, अगर कोई भेटा है तो उसका कुशल मत पूछना, या कोई तुमसे कुशल पूछे तो तुम अपना कुशल उसे मत बताना। तुम मार्ग में मत रुकना, सीधे जाओ और लड़का के मुख पर छड़ी रख दो। गेहजी ऐसा ही करता है। वो ले जा करके छड़ी को उसके लड़का के मुख पर रख देता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका लड़का नहीं जागता है, नहीं जिंदा होता है। फिर वो एलिशा के पास आता है और कहता है कि लड़का नहीं जाग रहा है। इस पर एलिशा उसके लड़का के पास जाता है और क्या देखता है कि लड़का मर चुका है। जब आप 33 पद से वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना किया। उस लड़का को लेकर के क्या किया, एक घर में गया और द्वार बंद किया और यहोवा से, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। आगे पढ़ेंगे तो लिखा है, तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखें से और अपने हाथ उसके हाथ से मिला दिया और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, सुनेमिन को बुला। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आए तब उसने कहा, अपने बेटा को उठा ले। वह भीतर गए और उसके पाँव पर गिर भूमि तक पहुँचकर दंडवत किया, फिर अपने बेटा को उठाकर निकल गए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। एलिशा क्या किया, उसको रूम में ले गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, और उस पर लेट गया। हालेलुया, उसका मुंह क्या हुआ, उसके लड़के का मुंह और उसका मुंह, उसका हाथ, उसका आँखें क्या हुआ, ऐसा लेटा कि वो सब क्या हो गया,
फिर लिखा है कि 3 बार लेटा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो लड़का 7 बार छींका और जी उठा। फिर वो सुनेमिन स्त्री को बुलाया और लड़का को उसके हाथों में दे दिया। लिखा है कि वह सुनेमिन स्त्री एलिशा के पांव पर गिर गई और दंडवत की। फिर वो अपने बेटा को लेकर निकल गए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, जीवन में परीक्षा आता है, समस्या आता है, दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, पीड़ा, कलेश, दुख, दर्द आता है, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं चाहिए। हमें याद करना चाहिए पिछले जीवन को कि कैसे प्रभु हमारे पिछले जीवन में हमें संभाला है, हमें आशीष दिया है, हमारे ऊपर उपकार किया है, हमारा देखभाल किया है। हालेलुया, जब आप बीते हुए दिन को याद करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा और जो समस्या आया है उस समस्या से आप बाहर निकल जाएंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए, इस सुनेमिन स्त्री के पास कोई लड़का नहीं था, इसका पति बूढ़ा हो चुका था, कोई चांस नहीं था संतान होने का। लेकिन जब वो एलिशा की सेवा करती है तो उसको एक संतान उत्पन्न होता है। लेकिन अचानक वो लड़का मर जाता है, उसके सर में दर्द होता है और वो लड़का मर जाता है। तो वो घबरा जाती हैं और एलिशा के पास जाकर के कहती है, क्या मैं तुझसे नहीं कही थी कि मुझे धोखा ना दे। हालेलुया, मेरे प्रियो, इसके अंदर वो विश्वास नहीं रहता है कि जो परमेश्वर बुढ़ापे में संतान दे सकता है, अगर वो मर गया है तो जिंदा भी कर सकता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन, कठिन, मुश्किल और संभव नहीं है। वो सब कुछ करने का और बदलने का ताकत, सामर्थ रखता है। हालेलुया, हमें सिर्फ उसके ऊपर भरोसा और विश्वास रखना है, तो वो हमारे जीवन में बहुत बड़े बड़े चमत्कार कार्य करेगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, एलिशा के पास ले जाती है और एलिशा परमेश्वर से दुआ करता है, प्रार्थना करता है। लिखा है कि उसके लड़के पर 3 बार पसारता है, लेटता है, ऐसे लेटता है कि उसके आँख उस लड़के के आँख के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है और हाथ मुंह ऐसे मिल जाता है। ऐसा करके लिखा है उसमें। और क्या लिखा है, फिर वो टहलने लगता है, फिर वो 3 बार लेटता है और उस लड़के पर पसरता है। हालेलुया, और क्या लिखा है कि वो लड़का 7 बार छींकता है और फिर जाग जाता है, उठ जाता है। हालेलुया, जिंदा हो जाता है और फिर वो उस स्त्री के हाथों में उस लड़का को सौंप देता है। हालेलुया, मेरे प्रिय, परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। समस्या आया है, घबराइए मत। दिक्कत, परेशानी, तकलीफ आया है, घबराइए मत। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। अगर परमेश्वर, जब आप दलदल के कीचड़ में थे, आपका प्राण अंधलोक में था, आप शैतान के हाथ में थे, उसमें से आपको छुड़ाने का ताकत, सामर्थ्य रखता है। तो ये छोटी सी समस्या, परीक्षा, दिक्कत, परेशानी, इसमें से आपको निकालने का ताकत नहीं रखता है, सामर्थ्य नहीं रखता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। जो समस्या आया है, दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, दुख, दर्द आया है, इसमें से भी आपको निकालने का परमेश्वर ताकत, सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु बड़े बड़े चमत्कार करेगा, लेकिन कब, जब आप अपने विश्वास को, अपने भरोसा को, अपनी आशा को परमेश्वर के ऊपर अटल बनाए रखेंगे। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते। प्रभु अनुग्रह कीजिए। मेरे प्रियो, बहुत कम लोग हैं जो शुरू से अंत तक प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे। थोड़े हैं जो आनंद के मार्गों पे चलेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु की ओर से बहुत सारे आशीषों को तो पाते हैं, चमत्कार को देखते हैं, लेकिन जब थोड़ी सी परीक्षा आता है, छोटी सी समस्या आता है, तो वो क्या हो जाते हैं, प्रभु के मार्ग से भटक जाते हैं, प्रभु के प्रेम से अलग हो जाते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हालेलुया, जो भटक चुके वो फिर से प्रभु में आए, हमें इसके लिए प्रभु से दुआ करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, मेरे प्रियो, प्रभु हमें कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, वो हमारे नामुमकिन को मुमकिन में, असंभव को संभव में, कठिन मुश्किल को आसान में बदलने का ताकत, सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, वो हमारे प्राणों को अंधलोक से छुड़ाया है, हमें दलदल के कीचड़ से बाहर निकाला है। हम शैतान के हाथ में थे, गलत मार्गों पर चल रहे थे, नाश की ओर जा रहे थे, परमेश्वर ने हमें बचाया है।
तो अगर वो बचाया है तो जो समस्या हमारे जीवन में आया है, तकलीफ, उलझन, कलेश आया है, तो उसमें से भी हमें बाहर परमेश्वर निकालेगा, उससे भी हमें परमेश्वर बचाएगा। प्रभु हमें बचाएगा। हालेलुया। हमें प्रभु में बने रहना है। हालेलुया। प्रभु के मार्गों से भटकना नहीं है, प्रभु के प्रेम से अलग नहीं होना है। हालेलुया। बीते हुए दिनों में हम कैसे थे याद करना है और प्रभु के प्रेम में बने रहना है, प्रभु के साथ अपने संगति को बनाए रखना है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा को तो धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु अनुग्रह कर, दुखों को आनंद में बदल दे, शोक विलाप को नृत्य में बदल दे प्रभु। जो दिक्कत, परेशानी, समस्या, उलझन, कलेश, विपत्तियाँ आया है उसको दूर कर दे, दुख, दर्द, पीड़ा को दूर कर दे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते, आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते, तारीफ करते प्रभु। आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस भाई के जीवन में, इस बहन के जीवन में जो भी परीक्षा आया है प्रभु जी, दिक्कत परेशानी आया है प्रभु, उस परीक्षा और दिक्कत परेशानी को इनके जीवन से हमेशा के लिए, सदा के लिए ख़त्म कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए, मिटा दीजिए, निकाल दीजिए। खुदा धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते, आपकी तारीफ, आपकी बड़ाई करते हैं लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु। अनुग्रह कर दीजिए प्रभु, दया कर दीजिए, कृपा कर दीजिए, प्रभुता कर दीजिए, करुणा कर दीजिए, तरस खाइए, शुद्धि लीजिए लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते, अनुग्रहकारी, दयालु, कृपालु, अति करुणा में परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु। संभालिए, देखभाल कीजिए, रक्षा रखवाली कीजिए लॉर्ड जीसस। पूरे दिन आप संभाले हैं प्रभु, पूरे रात भी संभालिए प्रभु, आगे भी अगुवाई कीजिए प्रभु। अच्छी मीठी नींद दीजिए, सुकून भरी नींद दीजिए, सुख शांति चैन की नींद दीजिए प्रभु। हम सब अपने बिछोने में निश्चित सोने पर शैतान मदद कर, कोई डरावना बुरा गंदा सपना ना आने पर, शैतान तंग न करने पर, और बीमारी प्रभु सताने ना पाए, कोई दिक्कत परेशानी हमें छूने ना पाए प्रभु, शैतान मदद कर। बुरी आत्मा प्रभु जी हमें छूने ना पाए, शैतान मदद कर प्रभु। आपकी स्तुति करते प्रभु। अशुद्ध आत्मा से हमें बचा करके रखना, हर एक दिक्कत, परेशानी, बेचैनी, घबराहट, दुख, दर्द, पीड़ा से बचा करके रखना प्रभु। जो नींद की दवा खाते हैं, बिना दवा का जिनको नींद नहीं लगता है प्रभु, हम आपसे प्रेयर करते, बिना दवा का आप उन्हें अच्छी मीठी नींद प्रदान कीजिए, सहायता मदद कीजिए मेरे प्रियो। जब आप प्रार्थना करके प्रभु के वचन को पढ़ करके सोएंगे, मैं आपको बता दूं कि बिना दवा का आपको अच्छी मीठी नींद आएगा। हालेलुया। आप नींद की दवा खाते हैं, हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं उस नींद की दवा से छुटकारा पाना, तो रोज़ डेली प्रतिदिन सोने से पहले प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। और प्रभु के वचन को पढ़िए तो बहुत नींद लगने लगेगा। हालेलुया। बहुत नींद आएगा और आप पे अच्छी मीठी नींद के साथ सोएंगे, पूरे रात सुकून भरी नींद के साथ सोएंगे, निश्चित सोएंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, रोज़ डेली प्रतिदिन सोने से पहले प्रार्थना को करना है। हालेलुया। प्रभु के वचन को पढ़ना है, पढ़ नहीं सकते हैं तो सुनना है। हालेलुया। तो आपकी रात्रि क्या होगा, आशीषमय होगा, आप पूरे रात अच्छे से सोएंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु पूरे रात संभालेगा, आपका देखभाल करेगा, डरावना बुरा गंदा सपना से बचा करके रखेगा, दिक्कत परेशानी शैतान को भी आपको छूने नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आपको संभालेगा, आपका देखभाल करेगा, अपने आंखों की पुतली की नहीं आपका रक्षा रखवाली करेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद है। सबकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा और लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते प्रभु। सहायता और मदद करते प्रभु देखभाल कर, सहायता मदद कर प्रभु, हमारे कामों कार्यों को सफल कर दे। आज की रात्रि में ये भाई ये बहन जो प्लान योजना बनाए, युक्तियाँ निकाले, इनके बने हुए प्लान योजना निकाली, युक्तियाँ को सफल कर दे, सहायता मदद कर प्रभु। सबों को आशीष दे प्रभु, सबों के जीवन से दुख, दर्द, पीड़ा को, कलेश को दूर कर दे प्रभु। सबों के घर से दुख को दूर कर दे, सबों के ऊपर से विपत्तियाँ को दूर करते खुदा। धन्यवाद देते प्रभु। आपकी स्तुति और सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले खुदा। प्रभु अनुग्रह का कमेंट के माध्यम से जो लोग अपने प्रार्थना निवेदन को दिए, उनके दिए एक एक प्रार्थना निवेदन को आपके हजूरी में रखते प्रभु जी, आपको तरह आमीन में दीजिए प्रभु। सबों के मानसिक तनाव को, चिंता, टेंशन, बेचैनी, घबराहट, दुख, दर्द, पीड़ा, रोग, बीमारी को दूर कर दीजिए। सहायता मदद कीजिए, आर्थिक तंगी को दूर कर दीजिए प्रभु। सहायता मदद कीजिए, कमी घटी को दूर कर दीजिए, कमजोरी को प्रभु जी दूर कर दीजिए प्रभु जी। आपकी स्तुति करते प्रभु जी, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते। जो शक्तिहीन है प्रभु, उनको बहुत सामर्थ्य है। जो दुर्बल है स्वर्गीय पिता प्रभु जी, उनके दुर्बलताओं को दूर करते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी स्तुति करते प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते। सबों को बलवंत बना स्वर्गीय पिता, सबों को स्ट्रोंग बना, सबों को महान पिता परमेश्वर शक्ति दे, सामर्थ्य, बुद्धि, ज्ञान, समझ दे। सबों को आंख कर बड़ा ऊंचे पर नियुक्त कर स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते हैं।
तारीफ करते प्रभु, सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले प्रभु जी। भाई बहन बच्चा नौजवान बड़े बुजुर्ग अपने लिए या दूसरों के लिए आपसे जो कुछ मांगे आप इनके मांगों को पूरा करें खुदा। धन्यवाद देते प्रभु, सारा आदर महिमा और सम्मान आपको मिले प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। सहायता मदद कीजिए प्रभु जी, प्रार्थना विनती आपको उद्धारकर्ता नाम में मांग कर कहते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस, हालेलुया। मेरे प्रियो, हर रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे के और शाम 4 बजे के प्रार्थना को रिसीव कीजिए। जब आप रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे के और शाम 4 बजे के प्रार्थना में शामिल होंगे, प्रार्थना को रिसीव करेंगे, तो प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा और आप चंगा भला सही सलामत और सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, जीवित रहेंगे, कुशल रहेंगे। मेरे प्रियो, आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत, समस्या, तकलीफें, परेशानी है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। कमेंट के जरिए अपने प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय को भेजिए। हम आपके कमेंटों को देखते हैं, पढ़ते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु उसका उत्तर हाँ आमीन में आपको देगा। विश्वास कीजिए, जब आप विश्वास करेंगे तो अपने जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होते हुए देखेंगे। प्रभु के पास जितने अंधे आए, लंगड़े आए, गूंगे आए, बहरे आए, उन सबों के अंदर प्रभु विश्वास को देखता था, पूछता भी था, क्या तुमको मेरे ऊपर विश्वास है कि मैं तुम्हें चंगा कर सकता हूँ? मेरे प्रियो, लोग कहते थे कि हाँ प्रभु विश्वास है, तब प्रभु उनको छूता था और कहता था, जाओ तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें क्या किया? चंगा किया। हालेलुया। विश्वास कीजिए, आपके विश्वास के अनुसार प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, प्रार्थना निरंतर करते रहना है। हालेलुया। प्रार्थना छोड़ना नहीं है। हालेलुया। सुबह शाम दोपहर को भी आपको समय मिलता है तो प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जितना ज़्यादा समय आप प्रार्थना में बिताएंगे, प्रभु की संगति में बिताएंगे, प्रभु उससे कई गुना बढ़कर आपको आशीष देगा, आपके जीवन को फलवंत करेगा, आपको आगे को बढ़ाएगा। तो मेरे प्रियो, सुबह 4 बजे के और शाम 4 बजे के प्रार्थना में आप जरूर शामिल होइए। प्रार्थना को जरूर रिसीव कीजिए और प्रार्थना को शेयर करना मत भूलिए। अगर आपके द्वारा किसी के जीवन से प्रभु की महिमा होता है, किसी का जीवन बदलता है, कोई अपने मन को प्रभु की ओर फिराता है, तो मेरे प्रियो आप बहुत से आशीष पाएंगे। स्वर्गीय आशीषों से प्रभु आपको तृप्त करेगा, बरकत से आपको भरेगा, बढ़ोतरी से आपको भरपूर करेगा। तो मेरे प्रियो, सुबह 4 बजे की प्रार्थना में जरूर शामिल हुइए, शाम 4 बजे की प्रार्थना में जरूर शामिल हुइए और प्रार्थना को शेयर करना मत भूलिए और अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट के माध्यम से ज़रूर भेजिए। तो गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु के मीठे और मधुरे नाम में जय मसीह।